सल्ली व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप लोग खैरियत से होंगे। तो जो आज का मेरा टॉपिक है वो रमज़ान शरीफ की फजीलत और अहमियत के बारे में है। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इसके बारे में इरशाद है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इसके अलावा एक और आयत में है कि रमज़ान का महीना वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत है, जिसमें रहनुमाई करने वाली और हक़ व बातिल में इम्तियाज़ करने वाली वाज़ेह निशानियाँ हैं। तो जो कोई इसको पाले तो उसको चाहिए कि इसके रोज़े रखे, और जो कोई बीमार हो या सफ़र में हो तो वो दूसरे दिनों से गिनती पूरी कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी चाहता है और तुम्हारे लिए दुश्वारी नहीं चाहता। इसलिए कि तुम गिनती पूरी करो और उसकी बड़ाई बयान करो और उसके शुक्रगुजार बन जाओ। दूसरे दिनों से गिनती पूरी करने से मुराद ये है कि जब इंसान तंदुरुस्त हो जाए बीमारी से, या उस सफ़र के बाद जो उसमें सफ़र के दौरान रोज़े नहीं रख सका, तो वो रमज़ान शरीफ के महीने के बाद जो है वो रोज़े रख कर, जितने रोज़े छोड़े हैं उतने रख कर जो है उनकी गिनती पूरी कर ले। कुरान पाक जो है वो रमज़ान मुबारक में नाजिल हुआ, जो इस बात की तरफ इशारा है कि रमज़ान और कुरान दोनों का बाहमी ताल्लुक़ बहुत गहरा है। इसलिए इस माह मुबारक के औकात में ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तिलावत कुरान पाक का अहतमाम करना चाहिए, और तिलावत कुरान से जो है वो अपने दिलों को मुनव्वर कर लेना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं करना चाहिए कि हमने रमज़ान मुबारक में 3 कुरान ख़त्म करने हैं या 10 कुरान ख़त्म करने हैं, बल्कि कुरान पाक को जो है वो समझ कर पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, इसको तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि हमारे लिए ज़्यादा बाइस बरकत और रहमत साबित होगा। कुरान पाक जो है वो सिर्फ हलाल और हराम की किताब ही नहीं है, वो तौरात थी। कुरान पाक सिर्फ इखलाकियात की किताब नहीं है, वो इंजील थी। कुरान पाक सिर्फ दुआओं का ही मजमुआ नहीं है, वो ज़बूर थी। कुरान पाक में मेरा और आपका, हम सब का जिक्र है। बेशक जो कुरान है वो अहकामात, इखलाकियात, किस्सों, दुआओं सब का मजमुआ है, और जिसमें हर शय का जो ताल्लुक़ है वो हमसे जुड़ा हुआ है, और हमसे हर उस शख्स से जुड़ा हुआ है जो इसको पढ़ता है, जो इसको समझता है। कुरान जो है वो एक कलाम है, कलाम इलाही है, जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो हमसे बात करता है। कुरान पाक इस तरह है कि जैसे कि अंधेरी रातों में जो है इंसान को मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़े, तो जो कुरान को थाम लेगा वो इन अंधेरी रातों से और मुश्किलात से निकल आएगा। कुरान पाक को पढ़ने का बेहतरीन जो वक्त है वो रमज़ान शरीफ है। आम रूटीन में भी जो है वो पढ़ना चाहिए, पूरा साल ही कुरान पाक को पढ़ना चाहिए, इसके साथ जुड़े रहना चाहिए। लेकिन रमज़ान के औकात में जो है इंसान का दिल जो है ऑटोमेटिकली जो है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ ज़्यादा माइल हो जाता है, इंसान के पास ज़्यादा टाइम होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम करें, इसको समझ कर पढ़ने की कोशिश करें, और इसके बारे में रमज़ान शरीफ की जो है वो अहमियत के बारे में बहुत सी अहादीस भी हैं। जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। एक और हदीस साहल इब्न साद से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाज़ा जो है वो बाबुर रेयान है, जो कि रोज़ादारों के लिए मखसूस है। इसमें से सिर्फ रोज़ादार ही गुजरेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान के रोज़े अल्लाह पर ईमान रखते हुए और तलबे सवाब के लिए रखे, तो उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इन अहादीस मुबारका से और कुरान पाक की जो है आयात से हमें रमज़ान शरीफ की अहमियत और फजीलत का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है कि किस कदर अहम महीना है ये, और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मसनून दुआएं और अज़कार ज़िक्र करना चाहिए, अल्लाह ताला से जुड़े रहना चाहिए, और इसकी बरकतें और फजीलतें इकट्ठी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब ये वक्त गुजर जाता है तो दोबारा लौट कर नहीं आता। उसके लिए हमें पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है। रमज़ान शरीफ में का जो पहला अशरा है वो बाइस रहमत है, दूसरा बाइस मगफरत है, और तीसरा जो है वो बाइस जहन्नुम से आज़ादी है। इसे अल्लाह ताला हमें इस मुबारक महीने की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।